बहुत दिनों की बात है। एक सुनहरे जंगल में एक हंस और एक कछुआ दोस्त रहते थे। वे दोनों हमेशा मिलजुल कर खेती करते और अपने साथी दोस्ती का आनंद लेते थे। एक दिन हंस ने कछुए से कहा, यार कछुआ, हमें अपनी मित्रता को मजबूती से बनाए रखना चाहिए। कछुआ ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ हंस, तू सही कह रहा है। हमें किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इसके बाद वे दोनों अपनी दोस्ती को और भी मजबूती से बनाए रखने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद जंगल में एक बड़ा बाढ़ आया। जंगल के सभी जानवर परेशान थे क्योंकि पानी की स्थिति बहुत ही खराब थी। हंस और कछुआ ने मिलकर योजना बनाई कि वे अपने जंगल के बाकी जानवरों को कैसे मदद कर सकते हैं। हंस ने ऊंचाई पर उड़कर देखा कि दूसरे बड़े झील की ओर पठार रखकर वहां से पानी को जंगल में पहुंचा सकता है, और कछुआ ने अपनी धारा बनाकर पानी को झील की ओर ले जाने का काम किया। इस प्रकार हंस और कछुआ ने मिलकर अपनी दोस्ती का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया और जंगल के सभी जानवरों की मदद की। उनकी सामर्थ्य और मित्रता ने सभी को साथ मिलकर बड़ी मुश्किलों को पार करने में मदद की और जंगल में फिर से शांति और हरितता की बात बनी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता और साथी दोस्ती हमेशा अच्छा होता है और हमें अपने साथी के साथ मिलकर किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बंदर और एक मगरमच्छ बहुत अच्छे दोस्त थे। यह जंगल उनकी मित्रता और साझेदारी से गूंथा हुआ था। एक दिन बंदर ने अपने दोस्त मगरमच्छ से कहा, हे दोस्त, हमें मिलकर इस जंगल को और भी हरित और खुशहाल बना सकते हैं। मगरमच्छ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल दोस्त, हमारे मिलजुल कर योजना बनाकर हम इस जंगल को सुंदरता से भर सकते हैं। दोनों ने मिलकर जंगल में वृक्षों को बोने, फूलों को पौधों में लगाया और झीलों को साफ किया। उनकी मेहनत और मिलकर काम करने की भावना ने जंगल को नया रूप दिया। एक दिन जब बारिश हो रही थी, जंगल ने अपनी नई सौंदर्यशाली छवि को बहुत बढ़ावा दिया। बंदर और मगरमच्छ ने आपस में हृदय संबंध बनाए रखकर जंगल को और भी सुंदर बनाए रखने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता और एकजुटता से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और साथ मिलकर किए गए प्रयास से हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बच्चे रहते थे, राजू और सुरेश। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। एक दिन राजू को एक नया खेलकूद का खिलौना मिला था जिसे वह बहुत खुश था। सुरेश ने भी उस खिलौने को देखकर उससे खेलने की इच्छा की। राजू ने खुशी खुशी अपने दोस्त सुरेश को खेलकूद के साथ शेयर कर दिया। दोनों ने मिलकर बहुत मजा किया और सहयोग करके नए खेलकूद के रहस्यों को सीखा। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक खेलकूद का प्रतियोगिता हुई। राजू और सुरेश ने एक दूसरे का साथ दिया और मिलकर प्रतियोगिता में भाग लिया। उनकी अद्वितीय दोस्ती ने उन्हें जीत का एहसास कराया। प्रतियोगिता के बाद राजू ने सुरेश से कहा, तू मेरा सच्चा दोस्त है, हमारी एकजुटता ने हमें जीत दिलाई। सुरेश ने हंसते हुए कहा, हाँ राजू, सच्ची दोस्ती ही सच्ची जीत लाती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची दोस्ती में भरा हुआ साथ हमें जीवन में किसी भी मुश्किल को पार करने में मदद कर सकता है और हमें साथी दोस्तों के साथ साझेदारी में जीवन को और भी खास बना सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक खानाबदोश खरगोश रहता था। यह खरगोश अपने दोस्तों के साथ हमेशा मस्ती में रहता था और उसकी खुशियाँ कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन खरगोश ने देखा कि एक साधु बाबा उसके गांव के पास से गुजर रहे थे। वह खरगोश के पास आकर बोले, बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बात सीखनी चाहिए। खरगोश ने उत्सुकता से साधु बाबा की बातों का सुना। साधु ने कहा, जीवन में सीखना बहुत जरूरी है,
कि हमें अपने कामों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बिना सोचे समझे मस्ती में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। खरगोश ने साधु बाबा की बातों को मन में रखते हुए अपने जीवन को बदलने का निर्णय किया। उसने अब अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन किया और अध्ययन में अधिक ध्यान दिया। बीतते समय में खरगोश ने बहुत कुछ सीखा और उसने अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना शुरू किया। उसने अपने दोस्तों को भी साथ लेकर इस सफलता की यात्रा में शामिल किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और सही दिशा में प्रयास करना चाहिए। अगर हम मस्ती और जिम्मेदारी को सही तरीके से संतुलित रूप से मिलाते हैं तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का नामक राजू रहता था। राजू का सपना था कि वह एक दिन बड़ा संगीतकार बनेगा, लेकिन उसके पास संगीत सीखने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संगीतकार आया। उसने एक सारंगी लाई और सभी गांव वालों को संगीत की मधुर धुन में भरपूर मजा कराया। राजू ने उसकी धुन सुनकर अपने सपने को पूरा करने का निर्णय किया। राजू ने संगीतकार से मिलकर अपनी इच्छा बताई और उससे संगीत सीखने की गुजारिश की। संगीतकार ने राजू की प्रेरणा और उत्साह को देखकर उसे बिना किसी शुल्क के सिखाने का निर्णय किया। राजू ने बहुत मेहनत और लगन के साथ संगीत सीखा। उसने अपनी धारा बनाई और एक दिन गांव में एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया। उसकी धुन ने सभी को अच्छाई से भाए और सभी ने उसकी मेहनत की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, उत्साह और संगीत के माध्यम से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर हमारी इच्छा मजबूत हो तो किसी भी मुश्किल को पार करके हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आदमी नामक रामू रहता था। वह गरीब था, लेकिन उसमें दिल से आने वाली दान की भावना थी। एक दिन रामू ने गांव के बच्चों को एक सुंदर पुस्तक खरीदकर उन्हें बांटने का निर्णय लिया। वह जानता था कि उसके पास बहुत कम पैसे हैं, लेकिन उसने इस कदर से दान करने का निर्णय किया क्योंकि उसमें दूसरों के साथ साझा करने की भावना थी। जब बच्चे ने उससे पूछा, तुम इतने गरीब हो, तुम्हें यह पुस्तकें खरीदने की क्या आवश्यकता है? तो रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास शायद धन नहीं है, लेकिन मेरे पास यह भी है कि मैं अपने साथियों के साथ अपना सुख शांति बांट सकता हूँ। रामू की यह सच्ची दान की भावना ने गांव के लोगों को प्रेरित किया। वे भी अपनी अपनी ताकतों के अनुसार दान करने लगे। गांव में एक सामूहिक साझा करने का संस्कार बना और वहां की सामाजिक सड़क को सुधारा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दान का महत्व उसकी राशि से नहीं बल्कि दिल से किए जाने वाले दान का है। अगर हम अपने सामाजिक संबंधों में भलाई का योगदान देने के लिए तैयार हैं, तो हम सच्ची समृद्धि और सुख की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का नामक अर्जुन था। वह बहुत बुद्धिमान और पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, उसमें अकड़ और दूसरों के प्रति अहंकार था। अर्जुन के दोस्त उसकी अकड़ को देखकर उससे दूर रहने लगे थे। एक दिन एक बूंद विनम्रता का सामर्थ्य द्वारा उसके जीवन में प्रवेश करने का मौका मिला। गांव में हुए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में अर्जुन को अवसर मिला अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में एक प्रदर्शन करने का। लेकिन जब उसने अपनी अकड़ से बोलना शुरू किया, लोग उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहे थे। अचानक एक बूंद विनम्रता ने उसके हृदय को छू लिया। उसने अपनी बातें विनम्रता और समर्थन से कहीं। लोगों ने उसकी विनम्रता को सुना और वह उनके दिलों में छू गया। विनम्रता की बूंद ने अर्जुन को एक महत्वपूर्ण सीख दी, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें विनम्र रहना चाहिए। अर्जुन ने इस अनुभव से अपनी अकड़ को छोड़कर सभी के साथ विनम्रता से पेश आने का निर्णय किया और उसने देखा कि जीवन कितना सुंदर और सार्थक हो सकता है।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए विनम्रता महत्वपूर्ण है। विनम्र रहकर हम दूसरों के साथ सहजीवनी कर सकते हैं और अधिक समृद्धि और सुख का अनुभव कर सकते हैं। कहीं दूर एक गांव था जहां एक छोटा सा बच्चा नामक राजू रहता था। राजू एक दिन गांव के मंदिर में एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ एक बड़े साधु बाबा से मिला। साधु बाबा ने राजू से पूछा, बच्चा तुम्हारा क्या सपना है? राजू ने खुशी खुशी अपना सपना साझा किया, मुझे अच्छा आदमी बनना है और लोगों की सहायता करना है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सपना बहुत नोबल है, लेकिन तुम्हें यह सीखना होगा कि सफलता पाने के लिए समर्पण और निष्ठा का अहम रोल होता है। राजू ने साधु बाबा की बातों को मन में रखते हुए अपने सपने को पूरा करने का निर्णय किया। उसने अपनी पढ़ाई में निष्ठा और समर्पण दिखाया और एक प्रोमिनेंट सामाजिक सेवा संगठन में समर्थन देने लगा। वर्षों बाद राजू ने अपने सपने को हकीकत में बदला और वह गांव के लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा था। उसने स्वयं से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई पहलुओं में योगदान दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्पण और निष्ठा के साथ सपने को हकीकत में बदलना संभव है। अगर हम किसी भी क्षेत्र में समर्थन और समर्पण के साथ काम करते हैं, तो हम अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक युवक नामक राजीव रहता था। राजीव बहुत ही प्रशिक्षित और प्रेरणादायक युवक था, लेकिन उसमें एक समस्या थी, उसका अत्यधिक खर्चीला व्यवहार। राजीव को लगता था कि जीवन का मजा उसी की भरपूर मस्तियों और आनंददायक चीजों में है, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति बिगड़ रही थी। एक दिन उसका एक बड़ा सखा उससे मिला और उसने उसे एक महत्वपूर्ण सीख दी, संयम का महत्व। सखा ने कहा, राजीव, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने खर्चीले व्यवहार को संयमित करना होगा। राजीव ने सखे की सलाह को मन में रखा और वह ने अपने खर्चों पर नजर रखना शुरू किया। उसने व्यापक रूप से अपनी खर्चीली आदतें कम करने का प्रयास किया और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने का निर्णय लिया। समय के साथ राजीव ने अपने खर्चीले व्यवहार को नियंत्रित किया और अच्छे निर्णयों का अनुसरण किया। उसने अच्छी वित्तीय स्थिति में सुधार किया और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संयम का महत्व जीवन में कितना होता है। संयम रखना हमें सही दिशा में बने रहने में मदद करता है और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में सहायक होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रहने वाला बच्चा नामक आर्यन था। आर्यन बहुत ही सहज और दिल से अच्छा था। उसका दिल हमेशा दूसरों के लिए बहुत बड़ा था। एक दिन गांव में हादसा हो गया और कई घरों को तबाही का सामना करना पड़ा। आर्यन ने देखा कि कुछ परिवारों को सब कुछ खो गया है और वे बहुत ही दुखी हैं। इस पर आर्यन ने अपनी सारी बचत निकाली और उसने उसे उन दुखी परिवारों को देने का निर्णय किया। उसने उन्हें नहीं बताया कि यह उसकी बचत है, बल्कि बस यही कहा कि यह सबका अधिकार है और वह उनकी मदद करना चाहता है। आर्यन की इस बड़ी सहानुभूति ने गांव वालों को प्रेरित किया और सभी ने मिलकर उन दुखी परिवारों की मदद की। गांव वाले ने भी अपनी सहायता दी और एक साथ मिलकर उन लोगों को उनकी जरूरतों की पूर्ति की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहानुभूति और दूसरों की मदद करना हमारे जीवन को कितना सुखद बना सकता है। जब हम अपनी सकारात्मक शक्तियों का उपयोग दूसरों के हित में करते हैं, तो समृद्धि हमारे पास आती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में दो बड़े दोस्त थे, राजू और सुनील। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे के साथ समय बिताते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुई। जमीन में कुछ समस्याएं आई थीं और फसलों को खतरा आ गया था। गांव वाले बहुत परेशान थे और समस्या का समाधान नहीं निकल रहा था। राजू और सुनील ने मिलकर गांव के पंचायत सदस्यों से मिलने का निर्णय लिया।
उन्होंने एक दूसरे को समर्थन और सहानुभूति दी और साथ में मिलकर समस्या का समाधान निकालने का निर्णय किया। उन्होंने गांव के किसानों, विशेषज्ञों और स्थानीय निवासियों को एकत्र किया और समस्या का समाधान निकालने के लिए उनकी सलाह ली। सभी ने मिलकर काम किया और एक साझेदारी बनाई। इस साझेदारी की बदौलत गांव में नए तकनीकी और कृषि प्रणालियां लागू की गईं और समस्या का समाधान हुआ। राजू और सुनील की साझेदारी ने गांव वालों को एक नई उम्मीद और समृद्धि दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साझेदारी में शक्ति होती है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम समस्याएं आसानी से हल कर सकते हैं और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक युवक नामक विक्रम अपने परिवार के साथ रहता था। उसका सपना था एक उच्च शिक्षा प्राप्त करना और अपने गांव के लिए कुछ करना, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य नहीं थी और उसके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए संबंधित साधन नहीं थे। विक्रम ने बहुत कोशिशों के बावजूद अपने उच्च शिक्षा का सपना त्याग दिया और गांव में किसानी में मदद करने का निर्णय लिया। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष के बावजूद गांव वालों को नई तकनीकों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया और किसानों की उत्पादकता में वृद्धि की। उसने समुचित ट्रेनिंग प्राप्त की और गांव के बच्चों को भी शिक्षा में सहायक होने का अवसर दिया। बड़े संघर्ष के बाद विक्रम ने अपने गांव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसकी मेहनत और संघर्ष ने गांव के लोगों को नई आशाएं और समृद्धि दी। वह अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद अब एक समृद्धि और समर्थ गांव का हिस्सा बन गए थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि संघर्ष और समर्पण से भरा जीवन कितना महत्वपूर्ण है। विक्रम ने अपने सपनों के लिए संघर्ष किया और अपनी मेहनत से नए समृद्धि और समर्थ गांव का नेतृत्व किया। कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक छोटा सा बच्चा नामक राहुल रहता था। राहुल का सपना था अपने गांव के बच्चों को शिक्षित बनाना, लेकिन उसके पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए साधन नहीं थे। एक दिन एक शिक्षक उसके गांव में आया और राहुल को शिक्षा का महत्व सिखाया। राहुल ने देखा कि शिक्षा उसके सपनों को पूरा करने का एक माध्यम हो सकती है, लेकिन उसके पास इसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। राहुल ने अपनी मेहनत और आत्मविश्वास की मदद से साधन इकट्ठा किए और उसने गांव के लोगों से भी मदद मांगी। शिक्षा के प्रति उसका विश्वास उसे आगे बढ़ने के लिए साहसिक बना रखा। राहुल ने अपनी मेहनत और संघर्ष से एक स्कूल खोला और उसने गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना शुरू किया। उसका सपना हकीकत बन गया और गांव के बच्चे अब अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमारा विश्वास अधिक होता है और हम मेहनत के साथ अपने सपनों की प्राप्ति के लिए काम करते हैं, तो हम किसी भी समस्या को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। एक गांव था जहां के लोग बहुत साथी और मिलजुल कर रहते थे। गांव में एक समृद्धि और सुख शांति का माहौल बना हुआ था। एक दिन गांव में एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुई, पानी की कमी। लोग परेशान हो रहे थे क्योंकि पीने के पानी की कमी ने गांव की सभी जीवों को प्रभावित किया था। लेकिन गांव के एक युवक नामक अर्जुन ने इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय लिया। अर्जुन ने समझा कि यदि लोग साथ मिलकर कुछ करें तो समस्या का समाधान संभव है। उसने गांव के लोगों को बुलाया और सभी को साझा किया कि पानी की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। लोगों ने एक साझेदारी बनाई और साथ मिलकर एक सामूहिक जल संग्रहण और पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट की शुरुआत की। हर कोने में जल संग्रहण के लिए तालाब बनाए गए और वृष्टि का पानी सुरक्षित रूप से संग्रहित होने लगा। साझा किए गए प्रयासों के साथ गांव को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया गया। लोगों के साझा प्रयासों ने गांव को न एक मात्र पानी की समस्या से निकाला ही, बल्कि उसे एक समृद्धिक और सुरक्षित स्थान बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब लोग साथ मिलकर मिलजुल कर काम करते हैं
तो कोई भी समस्या हल करने में सक्षम हो सकते हैं। साझा किए जा सकने वाले प्रयासों से हम समृद्धि और सुख शांति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।